अगली खबर रायपुर से, जहां सहकार भारती का प्रथम राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन हुआ, जिसमें देश भर से बुनकर संघों के 1000 प्रतिनिधि शामिल हुए। और इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि देश की आर्थिक तरक्की में बुनकरों का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा, आज राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुआ और सहकारिता हमारे रग रग में बसी हुई है। डिप्टी सीएम ने कहा, हम सब वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पले बढ़े हैं। भारत अपने कुटीर उद्योगों और ग्राम उद्योगों की बदौलत लंबे समय तक पूरी दुनिया के लिए सोने की चिड़िया था। उन्होंने आगे कहा कि देश की आर्थिक तरक्की में बुनकरों का बड़ा योगदान है। हमारे बुनकर बड़ी मेहनत और लगन से कपड़ा उद्योग को मजबूती दे रहे हैं। सहकारिता के माध्यम से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को नए आयाम दिए जा सकते हैं। सहकारिता भारती का राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन 2 दिवसीय रायपुर में आयोजित है। उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ है। देश भर से 1000 बुनकर इस अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से न केवल स्वरोजगार, सामान्य लोगों की आर्थिक तरक्की वरन देश की आर्थिक मजबूती भी सहकारिता के माध्यम से आ सकती है। और छत्तीसगढ़ में प्रदेश का पारंपरिक पर्व पोरा तीजा बड़ी धूमधाम से मनाया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल हुए और इस दौरान भूपेश बघेल और उनके परिवार के लोग पोरा तीजा कार्यक्रम में शामिल हुए। पर्व को मनाने के लिए सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। भूपेश बघेल ने इस दौरान कहा कि तीजा के अवसर पर ऐसा मानते हैं कि जब महिलाएं मायके जाती हैं तब बारिश होती है। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से अच्छी बारिश हो रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि बारिश होने के बाद भी त्योहार धूमधाम से मनाया गया। राज्य में गौ माता के साथ इतने विकट परिस्थितियां खड़ी हो रही है, जिसमें गौ माता के साथ बलात्कार जैसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं, गौ माता के साथ हिंसा की जा रही, गौ हत्यारे लोग इतने खुले हो गए हैं। जबकि हमने ये सोचा था कि जब विष्णुदेव साय सरकार या फिर बीजेपी की सरकार आएगी तो गौ हत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा, लेकिन गौ माता की हत्या के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा और न किसी प्रकार से ऐसा कोई एक्शन लिया गया जिससे तस्करी रुके। अभी गौधाम और गौ उठान योजना में जो सरकार लाई है उसमें भी गौ माता के साथ हिंसात्मक तरीके से नाना प्रकार से जो है योजनाएं लाई गई है, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान आदि सब किए जाने वाले। और ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर बैन के बीच महादेव सट्टा ऐप के सरगनाओं में खलबली मच गई है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी इस बड़ी खबर में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल ने अपने गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने के लिए आवेदन लगाया है। दोनों ने कोर्ट से पेशकश की है कि वो 3 महीने के भीतर खुद पेश होंगे। फिलहाल सौरभ चंद्राकर भारतीय जांच एजेंसियों के फंसे हुए हैं और उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई भी लगातार जारी है। अब सबकी नजर 3 नवंबर पर टिकी है, जब ईडी की विशेष अदालत इस मामले में अहम फैसला सुनाएगी। ऐप से रिलेटेड जो एक्यूज पर्सन है सौरभ चंद्राकर के द्वारा एक एप्लीकेशन पेश किया गया था कि उनके जो उसके खिलाफ जो जारी नॉन बेलेबल वारंट है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो उसके बारे में हमारा आज आर्गुमेंट हुआ उस एप्लीकेशन पे। हमारा उसमें तर्क रहा है कि सिमिलर नेचर ऑफ एप्लीकेशन हाई कोर्ट के सामने सुनवाई हो चुकी है और उसी चीज़ को दोबारा ये लोग एक नए कलेवर में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये केवल समय नष्ट करने का काम है, ट्रायल ताकि आगे ना बढ़ सके। साथ ही साथ जो बातें ऑलरेडी कोर्ट ने जिन मुद्दों को डिसाइड कर दिया है उसको पुनः। बेमेतरा जिले के बहेरघट गांव के लोग इन दिनों खौफ के साए में जी रहे हैं। वजह है गांव का जर्जर स्कूल भवन, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। पालकगण कई बार प्रशासन और शिक्षा विभाग को आवेदन देकर इस भवन को डिसमेंटल करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालात इतने गंभीर है कि अभिभावक कलेक्टर से एक बार फिर गुहार लगाने पहुंचे। उनका कहना है कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वो मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करेंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अब देखना होगा कि प्रशासन जागेगा, ये प्रदर्शन का इंतजार करेगा। मैं ग्राम पंचायत बहेरघट का उप सरपंच हूँ और आज हम लोग बाकी हमारे सब पंचगण, सरपंच, जनपद प्रतिनिधि के साथ यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए
जो हमारे यहाँ साला भवन जो है पुराना वाला, वो डिसमेंटल करवाना है उसको। बहुत ही जर्जर हो चुका है, उसमें कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। और इसमें 3 साल पूर्व सरपंच द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है, फिर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। तो वही कार्रवाई करवाने के लिए यहाँ पे हम लोग कलेक्टर के पास हमारे सब साथी के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। और राजधानी रायपुर में आज गौ सेवकों ने पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर से मुख्यमंत्री निवास तक रैली निकाली। रैली के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे मांग की कि गौ माता को छत्तीसगढ़ में राज्य माता घोषित किया जाए। गौ सेवकों का कहना है कि अगर 1 सितंबर तक इस मांग पर फैसला नहीं हुआ तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। उनका तर्क है कि भारत की 80% और छत्तीसगढ़ की 90% से अधिक आबादी सनातन धर्म का पालन करती है और हर धर्म के जीवन में गौवंश का विशेष योगदान है। गौ सेवकों का मानना है कि गौ माता को राज्य माता का समाज को स्थिरता, समृद्धि और एक बेहतर भविष्य की दिशा मिलेगी। गौ माता की आज देश में और पूरे राष्ट्र में और पूरे राज्य में गौ माता के साथ इतने विकट परिस्थितियां खड़ी हो रही है, जिसमें गौ माता के साथ बलात्कार जैसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं, गौ माता के साथ हिंसा की जा रही, गौ हत्यारे लोग इतने खुले हो गए हैं। जबकि हमने ये सोचा था कि जब विष्णुदेव साय सरकार या फिर बीजेपी की सरकार आएगी तो गौ हत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा, लेकिन गौ माता की हत्या के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा। चुनावी सियासत में इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा बना है वोट चोरी का आरोप। विपक्ष लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है, लेकिन अब बीजेपी ने विपक्ष को सीधा जवाब दिया है। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेत्री सरोज पांडे ने कांग्रेस और विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि जब विपक्ष सत्ता में नहीं पहुंच पाता तो वोट चोरी का बहाना बनाता है। सरोज पांडे ने सवाल उठाया कि आखिर पश्चिम बंगाल में वोट चोरी किसने की थी। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया और कहा कि बीजेपी की असली ताकत उनका संगठन है, जहां हर बूथ पर पन्ना प्रमुख और हर 5 से 10 वोटरों पर पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं। इसी ताकत के दम पर बीजेपी सत्ता में आती है। वोट चोरी के इन आरोपों पर जो लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, बीजेपी नेत्री का ये पलटवार सामने आया है। सरोज पांडे ने कहा कि विपक्ष जब हार जाता है तो इस तरह के आरोप लगाता है। उन्होंने विपक्ष के आरोप को पूरी तरह से गलत बताते हुए सवाल किए कि पश्चिम बंगाल में वोट की चोरी कौन कर रहा है। जब सत्ता में नहीं आ पाते हैं तो वोट चोरी हो जाती है। पश्चिम बंगाल में वोट चोरी किसने करी, मैं पूछना चाहती हूँ। वोट चोरी जैसे विषय पर बार बार ऐसी बचकाना बातें विपक्ष के नेता करते हैं, बहुत आश्चर्य होता है। या तो तथ्यपूर्ण बात हो, और जब तथ्यपूर्ण बात अगर हो तो फिर उस पर निर्णय हो। सदन चल रहा है, सदन में चर्चा। और बेमेतरा में थाना बरेला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दरअसल जमीन विवाद में हत्या से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। दरअसल बोरिया गांव में 20 अगस्त को निर्मला बाई पाल की हत्या का मामला सामने आया था। आरोपियों ने डंडों से हमला किया था। घटना में मृतका की मां और नाती भी घायल हुए थे। और अब इस पूरे मामले में जमीन विवाद का प्रकरण निकल के सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया था, जहां महिला की डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और छत्तीसगढ़ में आज पोला त्योहार का उत्साह गांव से लेकर शहर तक नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के इस पारंपरिक त्योहार में कृषि कार्यों में लगे बैलों की पूजा का विधान है। इस दिन किसान बैलों को नहलाकर उसे सजाकर पूजा करते हैं। घरों में मिट्टी, लकड़ी या पीतल के बने बैलों की पूजा होती है। इस अवसर पर ठेठरी, खुरमी और अईसरसा जैसे पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं। यह अमावस्या शनिवार को पड़ने के कारण शनिदेव की भी पूजा की जाती है। साथ ही अमावस्या तिथि पितरों की भी तिथि मानी जाती है। जिन्हें शनि दोष हो वो शनि देव को सरसों तेल, काला तिल आदि अर्पण करते हैं।
और अगली खबर बस्तर से, जहां 13 थानों से जब्त 1 करोड़ 10 लाख रुपए की शराब को नष्ट किया गया। कलेक्टर बस्तर के निर्देशन पर एक समिति का गठन किया गया था और फिर शुक्रवार को समिति द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थाना बकावंड के ग्राम राजनगर में बस्तर जिले के 13 थानों से जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग ने बताया कि भारी शराब को नष्ट किया गया। शराब की कीमत 1 करोड़ 10। कुमार सिन्हा सहित कई अधिकारियों के साथ आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। बस्तर महेश्वर नाग ने बताया कि जिले के सभी थानों से लगभग 30,000 लीटर अंग्रेजी और देशी शराब अलग अलग मामलों में जब्त की गई थी, जो काफी दिनों से माल खाने में रखी हुई थी, जिसके बाद समिति ने शराब नष्ट करने का निर्णय लिया। जिला स्तरीय शराब नष्टीकरण समिति के द्वारा बस्तर जिले के समस्त थानों से लगभग 30,000 लीटर अंग्रेजी और देसी शराब समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि यह जो है शराब जो है नष्टीकरण योग्य है, तो उसे बकावंड थाना क्षेत्र के एक चिन्हांकित जगह पर नष्ट किया गया है, जिसमें एसपी साहब और पूरे स्टाफ और साथ ही एडीएम साहब और एसडीएम साहब भी वहाँ पर उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में 30,000 लीटर शराब नष्ट किया गया है, जिसकी जो बाजारू कीमत है लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। और यह एक लंबे अभियान चला करके इसको नष्ट किया गया है, जिसके कारण से हमारे जो माल खाना थे उसमें भी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाइड थे, अब वो खाली हो गए हैं और थाना अभी और अच्छे से अपन संचालित कर रहे हैं और शीघ्र ही और भी जो बचे हुए शराब है उसका नष्टीकरण की प्रक्रिया भी जारी। और बस्तर में सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। शुक्रवार को शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना और रैली का आयोजन किया। आंदोलन इतना व्यापक रहा कि कलेक्ट्रेट, तहसील और जिला पंचायत समेत कई सरकारी दफ्तरों में ताले लटक गए। लोग अपने कामकाज के लिए दफ्तर पहुंचे, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। फेडरेशन के प्रभारी कैलाश कुशवाहा ने कहा कि वेतन विसंगति दूर करने के लिए 30 दिन से अधिक अवकाश देने और डीए एक मुश्त लागू करने की मोदी गारंटी का पालन अब तक नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने डीए की घोषणा तो की है, लेकिन इसे नवंबर से लागू करने की बात कहकर कर्मचारियों को नाराज कर दिया है। फेडरेशन का कहना है कि 16 जुलाई को ज्ञापन सौंपने के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई, इसीलिए ये आंदोलन दूसरे चरण में पहुंच चुका है। कर्मचारी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि सरकार ने सुनवाई नहीं की तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अपनी 11 सूत्रीय मांगों पर कर्मचारी लगातार अड़े हुए हैं और अपने ज्ञापन पर सुनवाई न होने के बाद चेतावनी जारी की गई है उनकी तरफ से कि आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। कैलाश चौहान, संभाग प्रभारी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो मोदी की गारंटी के उपलक्ष्य में आंदोलन कर रहे हैं कि जब पिछला चुनाव था तो मोदी की गारंटी के नाम से हमको जो उन्होंने घोषणा की थी, हम उस घोषणा को पूरी करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो 11 सूत्र आंदोलन कर रहे हैं, उसमें उन्होंने जो जो घोषणाएं की हैं, वेतन विसंगति की घोषणा की थी, 300 दिन के अर्जित अवकाश की घोषणा की थी, उन्होंने कहा था कि हम डीए एरियर्स के साथ देंगे। आपने अभी देखा होगा कि सरकार ने 2 दिन पहले डीए की घोषणा की। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में ओडिया गांडा समाज का महापर्व नुआखाई धूमधाम से मनाया जाएगा। रविवार को राजधानी में समाज के हजारों लोग भव्य शोभा यात्रा में शामिल हो। यात्रा की खासियत ये होगी कि संबलपुरी सेलिब्रिटी रुक्कू सोना भी इसमें मौजूद रहेंगी। समाज सेवक त्रिलोचन सोना ने बताया कि शोभा यात्रा बूढ़ी माता मंदिर से शुरू होकर मधुसूदन दास चौक, महिला थाना होते हुए ग्राम मेमोरियल ग्राउंड पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि होंगे, जबकि चरण दास महंत, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और महापौर मीनल चौबे सहित कई जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। रविवार को भव्य आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विशेष मेहमान होंगे, मुख्य अतिथि होंगे और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल, महापौर मीनल चौबे सहित कई जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। नमस्कार, मैं त्रिलोचन सोना, गाणा समाज का एक समाज सेवक।
और आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित इसलिए हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, चूँकि कल हमारा भव्य शोभा यात्रा बूढ़ी माता मंदिर से निकलने वाला है, जिसमें 31 जिलों से करीबन 20 से 25 हज़ार गाणा समाज के समाजजन वहाँ पे सम्मिलित होने वाले हैं। पूरे कला संस्कृति बाजे गाजे माता हमारी छत्तीसगढ़ मातारी का झांकी, हमारी बूढ़ी माता झांकी, हमारे समलाई माता की झांकी निकालते हुए हम 20-25 हज़ार लोग पूरे शहर का भ्रमण करते हुए समापन के लिए हम गास मेमोरियल ग्राउंड पे एकजुट होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।